हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रामपाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं आज आपके लिए हिंदी काव्य शास्त्र के अंतर्गत लेकर आया हूं रस प्रकरण। तो इसमें हम रस से संबंधित सभी जानकारियां पाएंगे एक साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का प्रकरण है बच्चों रस। तो रस को पढ़ने से पहले हम इस रस की परिभाषा को देखें। रस क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो रस का अर्थ शाब्दिक होता है आनंद। अब वो आनंद चाहे खाने में मिले और चाहे पढ़ने या सुनने में मिले, जिस चीज़ से भी हमें आनंद मिलता है उसे कहा जाता है रस। ठीक, तो रस की जो परिभाषा है वो आपको देखिए 2-3 प्रकार से मिलती है, और अगर इस तरह की परिभाषा का आप प्रयोग करते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छे रास्ते पर बहुत अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हैं। रस की परिभाषा है रसस्यते इति रसः। रसस्यते इति रसः या आस्वाद्यते आच्छाद्यते वा इति रसः। रस की सारी जो परिभाषा है वो इन्हीं दोनों में है। देखिए, रसस्यते इति रसः। रसस्यते माने जो टपके, रसे, रसे मतलब टपके, जिसका सरल हो। सरल माने होता है टपकना। तो जो जिसका सरल हो इति रसः, उसे रस कहा जाता है। और दूसरा है आस्वाद्यते। आस्वाद्यते माने जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका स्वाद लिया जा सके, उसे रस कहते हैं। आच्छाद्यते, जो छा जाए, कहाँ छा जाए? मन मस्तिष्क में छा जाए, उसे रस कहा जाता है। तो देखिए रस की यहाँ 3 व्युत्पत्तियाँ बताई गई हैं। रसस्यते इति रसः अर्थात जिसका सरल हो उसे रस कहते हैं। आस्वाद्यते इति रसः, जिसका स्वाद लिया जाए उसे रस कहते हैं। आच्छाद्यते इति रसः, और जो मन मस्तिष्क में छा जाए उसे रस कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से रस का सही अर्थ इस तरह से होता है कि जो काव्य, क्योंकि यहाँ हम बात काव्य शास्त्र की कर रहे हैं, कुछ खाने पीने वाले रस की बात तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खाने पीने वाले भी खुद रस होते हैं, जैसे कड़वा रस, मीठा रस, कसैला रस, खट्टा रस, ये भी रस हैं। लेकिन ये खाने वाले रस हैं, और यहाँ बात हो रही है जो हमारे को आनंद देते हैं, जिसका हम स्वाद लेते हैं। कहाँ? मन मस्तिष्क में, जो हमारे मन मस्तिष्क को छा लेता है चारों तरफ से, या जो हमारे हृदय में टपका करता है, उसे रस कहते हैं। तो रस की परिभाषा इन सभी का अगर हम एक मेल करें तो ये कहेंगे कि काव्य को पढ़ने या सुनने से, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। रस कहते हैं। ठीक, किसी काव्य को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें कोई ना कोई आनंद जरूर मिलता है। तो जो आनंद मिल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और हमारे पुराने काव्य शास्त्रियों ने, जैसे भरत मुनि, आचार्य विश्वनाथ आदि, इन्होंने काव्य को रस की आत्मा माना है। ठीक, विश्वनाथ के अनुसार उन्होंने कहा है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस से भरा हुआ वाक्य ही काव्य होता है। इस तरह से उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। ठीक,
तो ये आपकी रस की परिभाषा है, ठीक, कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। और रस की अगर हम व्युत्पत्ति की बात करें तो ये हमारे पास 3 व्युत्पत्तियां हैं। रसस्यते इति रसा, अर्थात जिसका शरण हो, शरण माने टपकना, जो टपके वो रस है। आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका स्वाद लिया जाए, आस्वादन किया जाए, उसे रस कहते हैं। और आच्छाद्यते इति रसः, अर्थात जो मन मस्तिष्क में छा जाए उसे रस कहते हैं। तो सबका एक निचोड़ अगर निकालें तो सबका मतलब है आनंद, क्योंकि जो छा जाएगा मन मस्तिष्क में तभी तो आनंद मिलेगा। जब हम उसका हृदय में स्वाद ले पाएंगे तभी तो आनंद मिलेगा, या जब हमारे हृदय में वो टपकेगा तभी तो आनंद मिलेगा। तो इन सब का एक ही अर्थ निकलता है, आनंद। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं, ठीक। अब ये रस आखिर बनता कैसे है ये आप देखें, ठीक। तो रस के लिए देखिए 4 अंग निर्धारित किए गए हैं, रस के 4 अंग माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। रस के अंग, ठीक। तो रस के जो अंग हैं वो 4 हैं। कौन कौन से, देखिए रस के अंग जो हैं वो भावों में बटे होते हैं। तो एक तो होता है आपका अनुभाव, क्या होता है, अनुभाव, ठीक। एक होता है विभाव, अनुभाव, विभाव। इसके बाद होता है नंबर 3 संचारी भाव, क्या होता है, संचारी भाव। और चौथा होता है आपका स्थायी भाव, स्थायी भाव, ठीक। ये आपके रस के 4 अंग हैं जिन्हें हम रसांग बोलते हैं, रस के भाव बोलते हैं। अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक। तो अनुभाव क्या है, तो अनु माने होता है, देखिए ये अनुभाव शब्द है, ये 2 शब्दों से बना है, अनु और भाव, ठीक। अनु माने पीछे और भाव माने हुआ हो, जो आया हुआ भाव, तो बाद में आया हुआ भाव, ठीक। तो जब स्थायी भाव के बाद जो आता है अनुभाव, जो हमारे अनुभवों के द्वारा होता है, वो कहलाता है अनुभाव, ठीक। अब अनुभाव जो होता है ये आपको याद रखना है कि कितने तरह का माना गया है। तो अनुभाव को जो मनीषी लोग हैं उन्होंने 4 प्रकार का अनुभाव माना है, ठीक। कौन कौन सा अनुभाव होता है याद रख लीजिएगा आप। एक तो होता है आपका कायिक, ठीक। एक होता है वाचिक, एक होता है सात्विक, सात्विक, और एक होता है आहार्य, आहार्य। अनुभाव ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। एक कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार। देखिए कायिक होता है, कायिक माने काया, ठीक। तो जब हम अपने शरीर के माध्यम से जिन भावों का प्रदर्शन करते हैं वो होता है अनुभाव, ठीक। काया माने शरीर, शरीर के माध्यम से, जैसे ओंठ कुचलना, गुस्सा आते हैं ना तो हम नीचे के ओंठ को कुचलने लगते हैं, या आँखों का फड़फड़ाना, या आँखों का झपकाना, या मुंह का सिकोड़ना, या भुजाओं का फड़कना, या ताल ठोकना, ये सब क्या कहलाते हैं, कायिक, शरीर से, क्योंकि ये शरीर की सब विकृतियां हैं। तो जो शरीर की विकृतियां होती हैं वो कहलाती हैं कायिक। और वाचिक, वाचिक होती हैं जो वाच, वाच माने शब्द है ना, वाक, वाणी। तो वाचिक का मतलब है जो वाणी के द्वारा हम, ठीक, जैसे हुंकार भरना, ठीक, या गुस्से में नथुने फुलाना है ना, जब गुस्सा आती है तो फिर नथुआ फुलाते हैं हम ना, नथुओं से गर्म हवा निकलती है। और एक होता है सात्विक, सात्विक होता है मानसिक, मानसिक माने जो मन से, मन के अंदर ही अंदर जो भाव तैरते रहते हैं वो कहलाते हैं सात्विक। और अंतिम है आपका आहार्य, आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा, ठीक। आहार का मतलब
वेशभूषा। तो वेशभूषा के आधार पर जो अनुभव प्रदर्शित किए जाते हैं वो आहार्य होते हैं। ठीक, जैसे किसी मन के चलो नायिका के वस्त्रों को देख करके मन में जिस तरह के भाव पैदा हो जाते हैं वो आहार्य भाव कहलाते हैं ना। आपने गाना सुना होगा, काले बदन वो काले लिबास में बदन गोरा यूं लगे ईमान से, जैसे हीरा निकल रहा है कोयले की खान से। तो ये जो काला लिबास है, ये लिबास के कारण ही तो ये भाव आया है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे कोयले की खान से हीरा निकल रहा हो। ठीक, तो ये आप समझ लीजिएगा। शारीरिक कहेंगे, कायिक को हम शारीरिक कहेंगे। वाचिक माने जो वाणी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सात्विक माने जो मन में तैरते हुए भाव हैं। और आहार माने जो शारीरिक वेशभूषा के कारण प्रदर्शित होते हैं। ठीक, तो ये अनुभव हो गए। अब बात आती है विभाव। ठीक, तो विभाव क्या होता है? विभाव होता है जिनके कारण और जिनके प्रति भाव प्रदर्शन में अर्थात रस की उत्पत्ति में हमें सहायता मिलती है, जिस कारण से हमें रस की उत्पत्ति में सहायता मिलती है या जिससे रस पुष्ट होते हैं। ठीक, तो वो कहलाता है विभाव। जैसे नाटक चल रहा है या फिल्म चल रहा है तो फिल्म में एक गाना आया। अब गाना जैसे ही आया तो हमारे अंदर रति नामक स्थायी भाव, प्रेम का भाव उमड़ा। तो क्या देख के उमड़ा? हमें फिल्म देख के नहीं उमड़ा, बल्कि उस गाने के अंदर जो नायक और नायिका दोनों की क्रियाकलाप हो रहे थे, जो दोनों के अनुभव आदि दिख रहे थे, तो उसके कारण हमारे अंदर रति का भाव जगा। तो नायक नायिका आदि कहाँ आ जाते हैं? आपके विभाव में। ठीक, अब ये विभाव जो है समझ गए ना कि जिसके कारण से रस की उत्पत्ति में सहायता मिलती है, माने नायक नायिका आदि के कारण ही तो मिलती है। तो ये जो विभाव है ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक, एक तो होता है आलम्बन, आलम्बन, और एक होता है उद्दीपन। आलम्बन और उद्दीपन, ये विभाव दो भागों में बट गया। ठीक, आलम्बन भी फिर दो भागों में बढ़ जाता है। आलम्बन बढ़ जाता है दो भागों में। किस तरह से? एक बढ़ जाता है आश्रय, एक होता है आश्रय और एक होता है विषय। ठीक, आश्रय और विषय। ठीक, और उद्दीपन का कोई भेद नहीं होता। ठीक, तो देखिए आलम्बन में जो आश्रय विषय है इसके बारे में समझिए। ठीक, आश्रय क्या है? आश्रय होता है कि जिसके मन में इस तरह के भाव जगे थे। ठीक, अर्थात जो भाव का कारण हो रहा था वो था आपका आश्रय। और विषय क्या है? जिसके प्रति भाव जगे थे, जिसके मन में जगे थे वो आश्रय हो, जिसके प्रति जगे थे वो विषय है। जैसे श्री राम सीता की खोज करते हुए ढूंढ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो श्री राम के मन में जगे ना भाव, तो श्री राम हो गए आश्रय। अब क्यों जगे मन में भाव? किसके प्रति जगे? तो वो सीता के प्रति जगे हैं। सीता के कारण ही तो वो पशु पक्षियों से इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं। तो आश्रय हो गए राम और विषय हो गया सीता। ठीक, तो जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय और जिसके प्रति जगे वो विषय। ठीक, उद्दीपन का कोई वो भेद नहीं होता। ठीक, तो विभाव के कितने भेद हो गए आपके? दो। अनुभाव कितने? चार। विभाव कितने? दो। और संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या मानी गई है 33। कितनी मानी गई? 33 सात। ठीक, तो 33 जो मानी गई है संचारी भावों की संख्या। संचारी, पहले अर्थ समझे। संचारी, संचरण करने वाले। संचरण करने वाले, संचरण का मतलब होता है चलने फिरने वाले, आने जाने वाले। तो जो भाव हृदय में क्षण भर के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, तो आने जाने वाले भाव, संचरण करने वाले भाव संचारी भाव कहे जाते हैं। ठीक, जैसे कि वो होता है ना, आपने जल में देखे होंगे कि बुदबुदे उठते हैं और बुलबुले वो उठते हैं, फिर फूटते हैं, फिर बनते हैं, फिर उठते हैं। तो इनका स्वभाव उसी बुलबुलों की तरह होता है कि आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। ठीक, जैसे मान के चलो
करुण रस का मैं एक उदाहरण लूँ तो उसमें है कि जो श्रवण कुमार की माता है वो अपने पुत्र के शव पे विलाप कर रही है, तो बार बार वो उसकी पुरानी यादों को, हमारा पुत्र ऐसा था, फिर विचार आकर के फिर दूसरे विचार आते हैं, फिर वो विलुप्त होकर के तीसरे, तो आने जाने वाले भाव जो आते जाते रहते हैं, ठीक, वो कहलाता है संचारी भाव। जैसे मूर्छा हो गई, मृत्यु तक इसी में आती है, इन्हीं 33 में है ना। मूर्छा, हर्ष, विषाद, शोक, स्मृति, जड़ता, मृत्यु तक, है ना, ये सब कहलाते हैं संचारी भाव। कितने होते हैं ये? 33 माने गए हैं, ठीक। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाव है, वो भाव है आपका स्थाई भाव, ठीक। तो स्थाई भाव अगर हम बात करते हैं भरत मुनि की, ठीक, क्योंकि यही रस के प्रतिपादक थे, रस संप्रदाय के या रस के संबंधित यही इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो भरत मुनि ने स्थाई भाव माने 8, ठीक, लेकिन बाद में अन्य लोगों ने माने 9। अन्य ने कितने माने? 9, ठीक। भरत मुनि के अनुसार 8 स्थायी भाव होते हैं, और अन्य जो तमाम विद्वान हुए हैं, काव्य शास्त्री लोग हुए हैं, उन्होंने 9 माने हैं, ठीक। और वर्तमान में ये बढ़ते 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 11 तक पहुंच गए हैं, ठीक। तो ये आप रसांग जो हैं वो अच्छी तरह से देख सकते हैं। अनुभाव 4, विभाव 2, संचारी भाव 3, स्थाई भाव भरत मुनि के अनुसार 8, अन्यथा 9, ठीक। ये आपके रस के विभाव अंग हो गए, ठीक, 4 भाव, ठीक। अब स्थाई भाव के बाद या सभी भावों के बाद आप इतना समझ लीजिएगा कि जितने रस होते हैं उतने स्थाई भाव होते हैं। स्थाई भाव क्या होते हैं? स्थाई भाव कहलाते हैं जो हमारे हृदय में स्थाई रूप से पहले से ही बसे हैं। ये सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, सोई अवस्था में हैं। जैसे हमने कोई दृश्य देखा या कोई काव्य पढ़ा तो तुरंत वो जागृत हो जाते हैं। किसी की हमने ऊट पटांग की वेशभूषा देखी, तुरंत हमारे अंदर हंसी का जो स्थाई भाव वो तुरंत जाग उठेगा, ठीक। कहीं हमने सांप देख लिया या अंधेरी काली रात में कुछ अजीब वस्तु देख ली, तुरंत हमारे अंदर जो भय नामक स्थाई भाव है वो तुरंत जाग के बाहर आ जाएगा, ठीक। कहीं युद्ध आदि का वर्णन हो रहा है, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो हमारी भी भुजाएं फड़कने लगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का वो सोया हुआ जो साहस नामक स्थाई भाव था वो जाग उठा, ठीक। तो ये स्थाई भाव हमेशा, उसका नाम इसलिए है क्या? स्थाई, जो हमारे अंदर स्थाई रूप से रह रहा है। कैसी अवस्था में? सुषुप्त अवस्था में। जिस तरह का वो दृश्य देखता है वही वाला स्थाई भाव जाग के बाहर आ जाता है और उसी से फिर रस बनता है, ठीक। तो स्थाई भाव जितने होंगे स्वाभाविक है कि रस भी उतने ही होंगे, ठीक। तो स्थाई भाव यहाँ एक तरफ लिखेंगे हम स्थाई भाव और दूसरी तरफ लिखेंगे रस, ठीक। तो देखिए स्थाई भाव जो है, सबसे पहले रति। क्या है? रति। रति नामक स्थाई भाव से कौन सा रस बनता है? श्रृंगार, ठीक। बच्चों श्रृंगार सही लिखना, बहुत से लोग श्रृंगार को ऐसे लिख लेते हैं, है ना, ये गलत है। एक ही आधा स्रा है, ठीक। तो इस तरह से नहीं लिखना है हमें। तो श्रृंगार, ठीक। इसके बाद है आपका हास। हास मतलब हंसी, ठीक। हास का मतलब है हंसी। तो हंसी नामक स्थाई भाव से क्या बनता है? हास्य रस। कौन सा रस बनता है? हास्य रस, ठीक। फिर इसके बाद है उत्साह। कौन सा? उत्साह, ठीक। तो उत्साह नामक स्थाई भाव से क्या बनता है? वीर रस, ठीक। फिर इसके बाद है आपका शोक। शोक नामक स्थाई भाव से बनता है करुण रस। कौन सा? करुण रस। फिर इसके बाद है क्रोध, गुस्सा, है ना। तो क्रोध से बनता है रौद्र रस, रौद्र रस। फिर इसके बाद है आपका विस्मय। विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, शॉकिंग। उससे बनता है आपका अद्भुत रस। कौन सा रस? अद्भुत रस, ठीक। फिर इसके बाद बनता है आपका भय, डर। भय से बनता है भयानक रस,
फिर बनता है जुगुप्सा, जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब घृणा, ठीक। तो जुगुप्सा से बनता है आपका विभत्स रस, विभत्स। और इसके बाद देखिए ये जो भरत मुनि ने बताए थे वो 8 हो गए आपके, ठीक। लेकिन अब एक उन्होंने खुद ही लिख दिया कि शांतो नाम एकह रसा, शांत नाम का भी एक रस होता है, ठीक। तो शांत का जो है वो निर्वेद से बनता है, कैसे? निर्वेद से। तो निर्वेद से बना आपका शांत रस। यही आपके 9 रस हैं, ठीक। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो आपको बता देना है रति। या इस तरह पूछ लिया जाए कि उत्साह नामक स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है, तो आप कह देंगे उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। यानी प्रश्नों को किसी भी तरह पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये हमें रट लेना है, और रटने के लिए कुछ नहीं है। हंसी आएगी तो हास्य रस, भुजाएं फड़केंगी उत्साह होगा तो वीर रस, ठीक। तो इस तरह से आपके ये 9 के 9 रस हैं, और दूसरी तरफ 9 के 9 स्थायी भाव हैं, ठीक। अब जिसमें जो श्रृंगार रस है ना, इस श्रृंगार रस को रसराज कहा है, रसों का राजा, रसराज, ठीक। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आखिर रसों का राजा किसे माना गया है, तो रसों का राजा माना गया है श्रृंगार रस को, ठीक। अच्छा, और भावभूति नामक जो वो हुए हैं एक लेखक साहित्यकार, तो भावभूति ने करुण रस को रसों का राजा माना है। ये ध्यान रखिएगा, उन्होंने उत्तर रामचरित लिखा है, उत्तर रामचरित में उन्होंने खुद ही कहा है कि जो करुण रस है वास्तव में वही एक रस होता है, और वही करुण रस विभिन्न भेदों से गुजरता हुआ, निमित्तों से गुजरता हुआ अंत में वो सभी रसों में बदलता रहता है। तो वैसे सामान्य तौर पर रसों का राजा कौन है? श्रृंगार। लेकिन भरत मुनि ने रसराज किसे माना है? करुण को, ठीक है ना। तो ये थोड़ी चीज़ें हमें देखनी हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और भी देखनी है इन 9 रसों में, ठीक। कुछ रस तो ऐसे होते हैं जो चित्त का विकास करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो चित्त का ह्रास करते हैं। ह्रास करते हैं मतलब चित्त को डुबो देते हैं, है ना, हृदय हमारा डूब जाता है। तो देखिए ये हो गया आपका, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, और इसके बाद आपका ये हो गया, ठीक। ये जो 4 हैं कौन कौन सा? रति, हास, उत्साह और विस्मय, मतलब श्रृंगार, हास्य, वीर और अद्भुत। ये जिनमें मैंने स्टार लगा दिए हैं, ये क्या है? ये चित्त का विकास करते हैं, चित्त का विकास करते हैं, ठीक। अर्थात इनसे हमारा जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है। और शेष जो बचे हुए हैं जिनमें मैं गोला लगा रहा हूँ, ठीक, ये 4 ऐसे होते हैं जिनमें चित्त का ह्रास होता है। ह्रास माने हृदय डूब जाया करता है, चित्त का ह्रास होता है, ठीक है ना। और शांत जब उन्होंने माना ही नहीं, और शांत का मतलब ये क्या है? शांत, बिल्कुल हृदय शांत है, ना उसमें प्रफुल्लता आ रही है और ना उसमें कोई दुख जैसा, यानी वो डूब भी नहीं रहा है दिल, है ना, और ना ही वो प्रसन्नचित हो रहा है। तो निर्वेद ना उसमें हम विकास में लेंगे और ना निर्वेद को ह्रास में लेंगे, ठीक। तो 4 रस होते हैं जिनमें चित्त का विकास होता है, और 4 रस होते हैं जिनमें चित्त का ह्रास होता है, ठीक। और अब कल जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे एक एक रस की परिभाषा और उनके उदाहरण। अभी के लिए हाँ, लगभग छूट तो नहीं गया कुछ। हाँ, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रत्येक रस की परिभाषा और उसके उदाहरण, स्पष्टीकरण लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और कोई भी समस्या नहीं रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर आता है आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट करे रहेंगे तो कोई भी वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा।
और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग जाता है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। कमेंट्स करके ये बताइए कि आपको ये जो कोर्स मिलते हैं ये आपके लिए कितने ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं। इसके अलावा यदि आप डायरेक्ट मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपी क्लासेस का खुद का ऐप उपस्थित है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो लाइव क्लासेस के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिए। वहां पर आपको फ्री पीडीएफ सॉल्यूशन, नोट्स और डाउट क्लियरेंस कराए जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मिनिमम प्राइस पर और मिनिमम फीस पर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम से मिनिमम आपकी फीस रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और साथ ही यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल को फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। यहां पर आप हमसे पर्सनल बात भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सभी के। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।